यारी के जो पुराने रहने वाले हैं, जिन्होंने चौधरी असलम का दौर देखा है, रहमान डकैत का दौर देखा है, उनसे पूछते हैं कि रहमान डकैत और चौधरी असलम नजर आ रहे हैं, क्या हकीकत में भी ये लोग ऐसे ही थे? बिल्कुल वैसे ही जैसा इन लोगों ने शूट किया वगैरह, वैसे ही लियारी के इन्वायरमेंट हिसाब का है, बिल्कुल लियारी के जैसा है। ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका और 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। उस मूवी में पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म नेटवर्क को दिखाया गया है, गैंग वॉर को दिखाया गया है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को अंडरमाइन किया गया है, पाकिस्तान की आईएसआई को अंडरमाइन किया गया है और पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है। और हमारे और जो मैंने उस दिन कहा था, लेट्स बिल्ड अप आवर ओन फ्रंट, उनको कहें इन पे प्रेशर डाले जैसे इंडिया हमारे पे डाल रहा है। देखिए बात पता है क्या है, फिल्म जो है एक कलेक्टिव काम है, तो वो उस वक्त तक नहीं होता जब तक ट्रेड में कम से कम 30-40 लोग जो उस फिल्म पे काम कर रहे हैं वो सारे अच्छे ना हो। मैं क्या बल्कि कंपटीशन हेल्दी होता है, फिगर आउट व्हाट हाउ कैन यू डू इट डिफरेंटली। नहीं, एक माइंड सेट चीमा साहब एक ऐसा है कि उसके तरफ नहीं जा रहा। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं, आप थे कहां और आज आप कहां हैं। एक बहुत मशहूर फिल्म है 25 साल पुरानी इंडिया की, जो शायद आप सबने देखी होगी, उसका नाम है करण अर्जुन। वो उस वक्त 6 करोड़ में बनी थी। हमारे यहाँ आज भी 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। 25 साल पहले 6 करोड़, आज भी नहीं। आज भी हमारे यहाँ 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं। तो दोस्तों, जैसे जैसे धुरंधर फिल्म जैसे जैसे भारत और दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ रही है, वैसे वैसे भारत में बैठे कुछ खास लोगों को तो जलन हो ही रही है। लेकिन उसी के साथ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो धुरंधर फिल्म ने धमाका किया है वह एक और ही लेवल पे है। और यह चीज़ पाकिस्तानी मीडिया के उन एनालिस्ट, उन एंकर्स जो अपने आप को इंटेलिजेंट, ह्यूमैनिटी की बातें करने वाले पाकिस्तानी एंकर्स के धुरंधर फिल्म पे रिएक्शंस और उनकी बातों से दिखता है। और ख़ास तौर से बात करें इस वीडियो के अंदर जो मुबस्सर लुकमान, एक ऐसा बंदा जिसको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल ही नहीं है, या यूँ कहें कि तमीज़ ही नहीं है किस तरह से किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर्स या फिर आर्मी ऑफिसर्स के बारे में किस तरह से बात करनी चाहिए। क्रिटिसाइज करना या नेगेटिव बात करना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लगभग गालियाँ सा निकालना दिखाता है कि उनके माइंड में किस हद तक नफ़रत और जहर फैला हुआ है। और यही बात एक्चुअली में धुरंधर फिल्म पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में, भारत के प्रति जो उनकी राय है, जो उनकी सोच है, यही कड़वी सच्चाई दिखाती है कि पाकिस्तानी भारत को अपना दुश्मन मानते हैं। यही कड़वी सच्चाई उन लोगों को और भारत में बैठे लोगों को हजम नहीं हो रही है। असल में इंडिया में जैसे अभी जब से वो धुरंधर, पता नहीं धुरंधर जो फिल्म आई है ना, और उन्होंने उसमें रहमान डकैत और असलम चौधरी और इन सारों, उसमें तो ये वाकयात है ही नहीं, कई जो उसने डाल दिए। उसके बाद एकदम से वो दोबारा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है ना, वो उठ के आ रहा है। फरियाल तालपुर को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि सानू ही दसो कितने हुए ने वाकयात, कहाँ हुए थे ये। और अब 5 फिल्में आ रही हैं, 5 फिल्में आ एंटी रही हैं पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पे, सारी उसके ऊपर। लेकिन मैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ को, इंडियन आर्मी चीफ को और इंडियन नेवी के चीफ को मैं कह रहा हूँ, बेशर्मो बगैर तो सच बोल दो, एक दफ़ा तो सच बोल दो। और अगर नहीं सच बोलने की हिम्मत तो आ जाओ। तुमने अभी भी 2 दिन का नॉटम किया हुआ ना कराची के आगे, 200 किलोमीटर तक, 200 नॉटिकल माइल तक, उस नॉटम को अपना इम्प्लीमेंट करो। आओ जरा कराची, तुम्हें बताएं आटे दाल का भाव, अपना बसंत पे इतनी रौनक नहीं होती जितना तुम्हें कुटने की रौनक होती है यहाँ। बट सबसे पहले ना आपसे रेलेवेंट बात है कि ये हम जब 10 मई 6-7 मई पे हमने सोशल मीडिया के महाज पे जंग लड़ी हमने, तो ये जो महाज है, ये जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका जवाब किस तरह दिया जाए, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान करते आप? नहीं दे सकते आपको अब जो पंजाब, सॉरी यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका और 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। अच्छा सर, देखिए बात पता है क्या है, फिल्म जो है एक कलेक्टिव काम है। आप एक शान को कहें या सैयद नूर को कहें या गौर भट्ट को कहें कि एक फिल्म बना दें अच्छी, तो वो उस वक्त तक नहीं होता जब तक ट्रेड में कम से कम 30-40 लोग जो उस फिल्म पे काम कर रहे हैं वो सारे अच्छे ना हो। अब जो पंजाब गवर्नमेंट ने काम शुरू किया, अगेन मरियम की बात आ गई कि फिल्म मेकर्स को जो वो पैसे दे रहे हैं और फिल्में बनाने के कर रहे हैं,
उससे होगा ये ट्रेड। जब देखे ट्रेड डेवलप होता है ना, तो जो सेट मेकर है ना वो उधर ही रहता है, वो कहीं और काम नहीं पकड़ता। उसको पता है यार मुझे रोजी मिल जाएगी। जो इलेक्ट्रिशियन है, जो टेक्नीशियन है, जो फोकस पुलर है, जो कैमरा वाला है, वो कहता है मैं कराची नहीं भागता एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, मुझे यहाँ पे मेरा घर चल रहा है। तो फिर आप रिटेन करते हैं लोगों को। 1, 2, 4 फिल्में बनाकर आप ट्रेड के टेक्नीशियंस को रिटेन नहीं करते। ये बट साहब अब नौबत यहाँ तक आ गई ऑपरेशन सिंदूर करते करते, अब वो सिंदूर वाली औरतों पे फिल्में बना के वो मुकाबला कर रहे हैं। यार देखो वानगी तो पूरी नहीं ਇਹਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਰੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸੁਭਾष चंद्र बोस ने यह किया ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। बल मैं कहना ही चाहता हूँ कि अभी तक वो माजी के उस चक्कर भी में फंसे हुए हैं ये जो इंडियन हैं। नहीं नौबत फिल्मां ते आ गई ਹੁਣ। नहीं फिल्मां ते उन्होंने हमेशा फिल्मां ही दसिया कि ਅਸੀਂ बड़े बहादुर हाँ, वैसे तो आमने सामने खलो के वेख लें। इन हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि इंडिया के अंदर तकरीबन 100 करोड़ उन्होंने कमा लिया 2 दिन के अंदर, यानी फिल्म बिल्कुल सुपर डुपर हिट हुई है। जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली सूरत हाल है इस पूरे कैरेक्टर के अंदर वो ये है कि इन्होंने, आप विजुअल्स देखिए जरा, यानी विजुअल्स उन्होंने इस तरह बनाए हैं। जो सबसे हैरान सूरत हाल ये है कि किसने इनको ये सारी सूरत हाल नैरेटिव बताया। आप देखें पीपल्स पार्टी के झंडे, बेनज़ीर की तस्वीर और जिस तरह उन्होंने फिल्माया है, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली लगेगा कि आप लियारी के अंदर खड़े हैं। अब आप अगर एक्चुअली लियारी को देखें, असल में किसी ने स्टोरी इनको बेची है और बड़ी केयरफुली एक एक मंजर इन्होंने लियारी का कॉपी करके इस फिल्म के अंदर रखा है और इस फिल्म को पाकिस्तान के खिलाफ फिर उन्होंने यूज किया है। उसकी वजह क्या है? एक तो उन्होंने पाकिस्तान का, यानी एक एक सीन, एक एक चीज, इस पूरी फिल्म को उन्होंने लियारी के साथ लिंक किया। जाहिर सी बात है इंडियंस तो यहाँ पर आकर कोई तहकीक तो नहीं करके गए। जो भी सूरत हाल है, आदित्य धर ने फिल्म बनाई है, प्रोड्यूस भी उसने की है, साथ उसके और भी प्रोड्यूसर्स हैं, और जितना इस फिल्म का बजट था करेक्टली उन्होंने एक एक विजुअल आप देखें बड़ा केयरफुली, हत्ता कि जब भी इंडिया की कोई फिल्म आती है जिसमें पाकिस्तान का जिक्र हो तो जनाब, आप, ये वो, इस तरह की सूरत हाल होती है। इस फिल्म को उन्होंने बिल्कुल इन चीज़ों से क्लियर किया है। तो इसमें आप अगर गौर करेंगे तो सिर्फ एक जगह पर आपको गालिबन नजर आएगा कि 2 वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो घूस, जो हमारे यहाँ रिश्वत का वर्ड यूज होता है, और दूसरा आप गौर करें तो अर्जुन रामपाल ने उसमें एक वर्ड अदा किया है, बढ़िया, जबकि पाकिस्तान के अंदर ये 2 चीज़ें नहीं बोली जाती। तो ये बेसिकली 2 चीज़ें थी। इसके अलावा उन्होंने बड़ा केयरफुली एक एक लफ्ज़ को चूज किया है कि क्या वहाँ बोला जाता है, कैसे किया जाता है। इसका मतलब है कि उनके पास तो स्टोरी नहीं थी, उन्होंने स्टोरी बाय की है, एक एक करैक्टर इस पर कई साल लगाए हैं और उसको टर्न कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ।